वोट लेने के नाम पर 3 तलाक पे बात कर देते हैं कि हम तो 3 तलाक पे बात कर रहे हैं, वोट दो। वोट लेने के नाम पर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वोट दो। वोट लेने के नाम पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वोट दो। तो आज बेटी का सम्मान क्यों नहीं? आज मेरे देश का जो बेटी हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे देश को बचाई, हमारे देश के लिए लड़ी, हमारे देश को जिताई, आज उसकी बातें क्यों नहीं? बेटी बचाओ बेटी भगाओ, ये उनका नारा है। हम गलत बोल रहे हैं? क्यों? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ पढ़ाओ? बेटी तो भाग के यहाँ पे बैठाओ। सही। हाँ, बेटी पढ़ा कहाँ रहे? बेटी तो भाग के यहाँ बैठ रहे। हरियाणा से आके बेटी यहाँ बैठ रही है, दिल्ली से आके बेटी यहाँ बैठ रही है, यूपी से आके बेटी यहाँ बैठी है, तो बेटी तो भाग ही रही है, पढ़ कहाँ रही है? जांच कैसे होगा? ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारे, कानून तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, जांच कैसे होगी भाई? हमें तो सिर्फ एक और एक न्यायालय से उम्मीद है कि वो अपना न्यायालय इंसाफ के साथ हमारी बेटियों के लिए करे। देश के बड़े नेता, देश के झूठे नेता, देश के क्या कहते हैं उसे, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले नेता, लेकिन वो क्या काम करे? मैं तो इज्जत से ही नाम ले रही, जिन्होंने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम उनके इज्जत से क्या नाम ले ले? अरे भाई, आप भी अपने घर में जाते हो, बीवी को इज्जत देते हो। जब इज्जत से मोदी जी ने अपनी बीवी का नहीं नाम लिया, तो हम कैसे करें? उनका नाम बताइए। बीवी, उनकी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम महिला से इज्जत लेने की बात करते हैं। जंतर मंतर पे बैठ के खुलियाम माइक पे बोलती कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई भी लड़की नहीं बोल सकती जब तक उसके पास प्रूफ नहीं होगा। ये हमारी देश की बेटियों का सम्मान की बात है। जब तक हमारी देश की बेटी ऐसे ही परेशान होगी, जब तक हम महिलाएं अपने चूल्हे चौके छोड़ के यहाँ पे आते रहेंगे। देश की प्रधानमंत्री ने हमारी देश की महिलाओं को, हमारी देश की बेटियों को अमृत समारोह मनाया था उन्होंने। आप सभी को पता होगा, सभी मीडिया बंधु को पता होगा कि अमृत समारोह मनाया था उन्होंने। अमृत समारोह में उन्होंने क्या कहा था? महिलाओं को अधिकरण बनाए जाएंगे, महिलाओं को मजबूत किया जाएगा। यहाँ महिलाओं को और तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, महिलाओं को यह दिखाया जा रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो। हमारे पार्टी का कोई भी एक सदस्य हो, चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, कोई भी हो, किसी भी महिलाओं के साथ गलत कर सकता है, उसमें तुम्हारी आवाज बंद होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि उनकी राज है, उनका सरकार है, उनकी ही बातें हैं, हमारी तो कुछ सुनवाई नहीं है। हम महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट देने के लिए, वोट लेने के नाम पर 3 तलाक पे बात कर देते हैं कि हम तो 3 तलाक पे बात कर रहे हैं, वोट दो। वोट लेने के नाम पर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वोट दो। वोट लेने के नाम पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वोट दो। तो आज बेटी का सम्मान क्यों नहीं? आज मेरे देश का जो बेटी हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे देश को बचाई, हमारे देश के लिए लड़ी, हमारे देश को जिताई, आज उसकी बातें क्यों नहीं? मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी, अरे वो फ्रॉड है, झूठा है। बेटी बचाओ बेटी भगाओ, ये उनका नारा है। हम गलत बोल रहे हैं? क्यों? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ पढ़ाओ? बेटी तो भाग के यहाँ पे बैठाओ। सही। हाँ, बेटी पढ़ा कहाँ रहे? बेटी तो भाग के यहाँ बैठ रहे। हरियाणा से आके बेटी यहाँ बैठ रही है, दिल्ली से आके बेटी यहाँ बैठ रही है, यूपी से आके बेटी यहाँ बैठी है, तो बेटी तो भाग ही रही है, पढ़ कहाँ रही है? विपक्ष ने बिठा रहे। अच्छा जी, विपक्ष बैठा रहे, तो इतना दिन तो आप ही के पक्ष वालों के साथ ही थी। बृजभूषण किसके पक्ष के हैं? बृजभूषण किसके पक्ष के हैं? किसी विपक्ष के तो नहीं थे। जांच कैसे हो जाने दो मैडम? जांच होने का टाइम होने देना ना। जांच कैसे होगा? ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारे, कानून तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, जांच कैसे होगी भाई? हमें तो सिर्फ एक और एक न्यायालय से उम्मीद है कि वो अपना न्यायालय इंसाफ के साथ हमारी बेटियों के लिए करे। न्यायालय पर भरोसा है? बिल्कुल है, क्योंकि देश का संविधान और न्यायालय ही हमारे देश को थोड़ा बहुत बचा रखा है। और अगर देश का संविधान और न्यायालय ना होता तो इनकी गुंडाई ऐसे होती, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देता। मोदी जी के बारे में कुछ बोलिए। मोदी जी के बारे में क्या बोले?
आप देश के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। देश के बड़े नेता, देश के झूठे नेता, देश के क्या कहते हैं उसे, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले नेता, लेकिन वो क्या काम करे? 18 घंटे काम करते, 56 मैडम मोदी जी जो सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, इज्जत से नाम लीजिए। ओहो, मैं तो इज्जत से ही नाम ले रही, जिन्होंने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम उनके इज्जत से क्या नाम ले ले? अरे भाई, आप भी अपने घर में जाते हो, बीवी को इज्जत देते हो। जब इज्जत से मोदी जी ने अपनी बीवी का नहीं नाम लिया, तो हम कैसे करें? उनका नाम बताइए। बीवी, उनकी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम महिला से इज्जत लेने की बात करते हैं। मैटर है तो हमारी महिलाओं की पर्सनल मैटर नहीं है, इनके साथ जो गलत हो रहा है ये पर्सनल मैटर नहीं है। यह पूरे देश में आज लड़के, पूरे देश में इनकी बातें चल रही है। अगर ये लड़की, अगर पूरा देश अगर इनको समर्थन नहीं करता ना, इनको चुटकी में मसल देते, चुटकी में। बड़े नेता के बारे में आप गलत बोल रहे हैं। बड़े नेता के बारे में गलत बोल रहे हैं। बड़े नेता मेरे घर में भी बुलडोजर चला देंगे, क्या दिक्कत है बताइए? डर क्यों लगेगा? इस देश में रह रहे, देश की रोटी खा रहे, देश के लिए हकीकत बात बोल रहे हैं। अगर इसके लिए फांसी में चढ़ना है तो चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई लग गया पीछे। अरे लगा लो, ईडी सीबीआई लगा लो, क्या निकलेगा? मोदी जी के पास तो झोला है, हमारे पास तो झोला भी नहीं है भैया। हाँ, वो तो झोला उठा के भाग जाएंगे, हमारे पास तो झोला भी नहीं है। आप बताइए। उन्होंने सिर्फ कहा था, करा नहीं ऐसा। अच्छा जी, कहा था कि मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, झोला उठा के चल देंगे। आज झोला उठा के वो फकीर यहाँ नहीं आ रहे, हमारी बेटियों के पास नहीं आ रहे, अपने इलेक्शन में बिजी है। अरे उनका कहना है ये विपक्ष दल ने बिठा रखा, तो यहाँ पे आके करेंगे क्या? तो अरे तो विपक्ष ने बिठा रखा, तो तुम आके अपने पक्ष में कर लो ना। या तो षड्यंत्र रचे हैं बीजेपी को बदनाम करने का। अच्छा, बीजेपी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। अब इस खिलाड़ियों को भी तुम लोग जातिवादी में बांध दो। आज जो ये खिलाड़ी बैठे हैं, इनको भी आप सब मिलकर जातिवादी में बांध दो, क्योंकि देश में रोटी सीखना है तो जातिवादी पे, देश में रोटी सीखना है तो जिहादियों पे, देश में रोटी सीखना है तो क्या बोलता रामनवमी के बहाने, देश में रोटी सीखना है तो किसी को भी पकड़ लो, उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, उस पर मारो, बस। कैसे मिलेगा पहलवानों का इंसाफ? ये कहना है कि क्या नाम है, इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं। कहिए कि सबूत हाथरस में कहा था। अच्छा मेरी बात सुनिए, सबूत नहीं है इनके पास। कोई भी लड़की अपने ऊपर बिना सबूत के इतना हिम्मत नहीं कर सकती कि पूरा देश का, पूरा राज्य का दिल्ली है, इस राज्य की दिल्ली राजधानी के अंदर जंतर मंतर पे बैठ के खुलेआम माइक पे बोलती कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई भी लड़की नहीं बोल सकती जब तक उसके पास प्रूफ नहीं होगा। समझ गया? बृजभूषण आज छिलमिला रहा क्यों? बृजभूषण क्यों छिलमिला रहा है? आज बोलता मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों दे दूंगा भाई? इससे पहले क्यों नहीं दिए? इससे पहले तुम्हें देना चाहिए था। सर, हम पहलवानों को कैसे इंसाफ दिलाइएगा? पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम अकेले आए, कल हम 100 लेडीज को लेके आएंगे। अगर पहलवान को इंसाफ नहीं मिला, यहाँ महिलाओं की लाइन लगेगी, सारी महिला अपने चूल्हा चौकी छोड़ के पहलवानों के समर्थन में आएंगी। सर 1 मिनट, मेरा नाम सबीना है। विपक्ष ये संसद में साथ खाना खाते हैं, ये अपनी सारी मांगे पूरी करवाते हैं विपक्ष के साथ, तभी इनको एलर्जी नहीं होती विपक्ष से। सम्मान दिया है। कहाँ? कौन सी जगह आपने देखा? आप लोगों ने देखा? महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, किसने देखा? अच्छा सुनो, मैं बवाना में रहती हूँ, कंझावला मेरे से आधा घंटे के भी रास्ता नहीं है। आज बता रही हूँ मैं, कंझावला में जो कांड हुआ है, मोदी जी ने बेटियों को इंसाफ दिया। आज मीडिया, जो मीडिया दलाल मीडिया बैठे हुए हैं, वो मीडिया बिकाऊ मीडिया, अडानी की भी मीडिया, गोदी की, अडानी जो मीडिया है, अडानी को खरीद रखा है, वो लोग को जो ये कांड करा हुआ है, लड़कियों को इंसाफ दे रहा है। रात को 1 बजे लड़कियों का हाथरस में वो शव जला दिया जाता है। क्यों भाई? क्यों जलाया जाता है? हिंदू धर्म में कभी भी दिन ढूंढने के बाद कभी भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उस बेटी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्योंकि वो बेटी है, जोगी जी के इशारे पे हुआ। वो बेटी को क्यों? अभी वो जो लेडीज थी, जिनके बच्चे, जिनका कातिल, 6 कातिल को छोड़ दिया गया। योगी जी कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे। किसको? माफिया को। योगी जी कहते हैं, योगी जी आप मिलाइए तो बृजभूषण जी को पहले मिलाइए, फिर तो मैं आपको सलूट करूंगी। आप बृजभूषण जी को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिटा रहे हो? आपके जितने भी इस देश से पैसे लूट के भाग गए, नीलम मोदी हो गया, उसको क्यों नहीं आप ये कर रहे हो? अडानी को क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ गरीब जनता पर ही
अपना कशक, वो कहते हैं पहले जमाने में अंग्रेज लोग करते थे हम लोगों के साथ जुल्म कि काला पानी का सजा दिया जाए, हम लोगों को काला, इनको कारखाने में बंद कर दिया जाए हम लोगों को। आज वही हमारे ब्रिटिश राज का ये आज शोषण चल रहा है कि जो मोदी जी का गुण गाएगा वो जयराम जी कहेगा, जो मोदी जी का गुण नहीं गाएगा वो जेल जाएगा। मोदी जी विकास कर रहे हैं, आप लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं। अरे जेल भेज दो ना, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगा, इतनी महंगाई हो गई रोटी भी नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी तो मिलेगा, जेल भेज दो, 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। यहाँ तो सिलेंडर इतना महंगा हो गया, रोटी भी नहीं मिलता। मैडम मोदी जी कहते हैं विकास हो रहा है। विकास आपने देखा कहाँ भाई? विकास कहाँ पैदा हुआ? मैंने तो देखा नहीं अभी तक। अरे विकास को ढूंढ लो भाई, कोई विकास को ढूंढो। हेलो, विकास नहीं मिल रहा। सुनो भाई, विकास विकास के लिए ना 4-5 लड़कियां पैदा हो गई विकास के चक्कर में। GST 150 रुपए सस्ता हो गया। 1103 का सिलेंडर ली हूँ मैं, 1103 रुपए का सिलेंडर लिया, 150 रुपए का सब्सिडी खा गया। कहते हैं ना, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा। सच बोल रही हूँ ना, सच बोल रही हूँ ना, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने JP नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैडम मोदी जी कह रहे हैं जितने पैसा लेके भागे सब गुजराती भागे, खिलाड़ियों का न्याय जब तक नहीं मिलेगा, या खिलाड़ियों का न्याय मिलेगा, मैं बता रही हूँ। सुनिए, ये लोग अभी जो ये है ना, जब तक कर्नाटक का इलेक्शन नहीं होगा जब तक इस पे कुछ भी एक्शन नहीं करेंगे। हम बैठेंगे, हम अपना घर द्वार छोड़ के बैठेंगे। हमारे आज वो महिला के साथ और आज बेटी के साथ, कल हमारे किसी के सामने होगा। सारी संगठन अपना समर्थन देकर चले जा रहे हैं जी, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? संगठन को सभी को मैं कहना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि आओ और अपना अपना टाइम यहाँ पर दीजिए। 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितने दिन हमारी बेटियों को दे सके दिए। धन्यवाद। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। अरे मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है भाई, हम लोग में से किसी का यहाँ तो अच्छा पहलवानों का 56 इंच का सीना नहीं है, मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है। 1.5 लाख का मशरूम खाते हैं भाई, वो 18 घंटे क्या, वो तो पूरा 72 घंटे काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बस धन्यवाद।